अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जवानी में इबादत करना कैसा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जवानी में इबादत करना कैसा है और जवानी की तौबा की फ़जीलत क्या है, आपके पेश खिदमत है, बगौर समाअत फ़रमाएँ। जवानी अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत है। जवानी ऐसी बहार और ऐसी नेमत है जिसकी कद्र व कीमत का अंदाज़ा बुढ़ापे की ख़िज़ा में होता है। माजी की झलक आँखों को नमदीदा कर देती है, अब सिवाय काश काश के कुछ बाकी नहीं रहता। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 को 5 से पहले गनीमत जानो। पहला मौत को ज़िंदगी से पहले, दूसरा फुर्सत को मशगूलियत से पहले, तीसरा मालदारी को तंगदस्ती से पहले, चौथा जवानी को बुढ़ापे से पहले और पाँचवा तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले। जवानी में इंसान इंतहाई मुश्किल और मुशक्क़त वाला काम भी कर लेता है, मगर बुढ़ापे में उसका सोच भी नहीं कर सकता। जवानी में अक्ल कामिल, ऐज़ा ताकतवर और एसाब मजबूत होते हैं, लिहाजा काम इतना ही अच्छा होता है। काश जिस तरह हम जवानी में दुनिया के काम बखूबी अंजाम देते हैं, उसी तरह फ़िक्र आखिरत करते हुए दीनी मामलात और इबादत पर भी तवज्जो दें, क्योंकि कल क़यामत में पूछा जाएगा कि जवानी किस काम में गुजारी। जवानी में नेक व बद आमाल ज़्यादा किए जा सकते हैं। इस वक्त सारी कुव्वतें अपने कमाल पर होती हैं, इसलिए जवानी के मुतालिक ख़ास सवाल होगा। हदीस पाक में इरशाद है, जवानी में इबादत करे वो अर्शे इलाही के साए में होगा, उसे क़यामत के मैदान में की गर्मी न पहुँचेगी। कर जवानी में इबादत काहे लिए अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। इसी तरीके से जवानी में तौबा की फ़जीलत यह है कि जवानी में तौबा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जवानी में तौबा करने वाला शख्स अल्लाह ताला का महबूब है। एक हदीस मुबारक के मुताबिक अल्लाह पाक को तौबा करने वाले नौजवान से ज़्यादा पसंदीदा कोई नहीं। यानी जवानी में इस्तग़फ़ार करना नबियों की सुन्नत है, वरना बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी परहेज़गारी का लिबास ओढ़ लेता है। अब सवाल ये बनता है कि जवानी में इबादत करने वाला अल्लाह का महबूब क्यों बन जाता है? तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला उस वक्त अपने बंदे से मोहब्बत करता है जब वो जवानी में तौबा करने वाला हो, क्योंकि जवान तर और सर सब्ज़ टहनी की तरह होता है। जब वो अपनी जवानी और हर तरह की ख्वाहिशात व लज्जात से फ़ायदा उठाने और दिल गुनाह की तरफ माइल होने की उम्र में तौबा करता है, तो उस वक्त दुनिया उसको अपनी जानिब खींचती है। उसके बावजूद वो उन तमाम चीज़ों को सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला की महब्बत का हक़दार हो जाता है और उसके मकबूल बंदों में शामिल हो जाता है। हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह ने एक नौजवान को नसीहत करते हुए कहा, ऐ जवान, तुझे तेरी जवानी धोखे में ना डाल दे। कितने ही जवान ऐसे थे जिन्होंने तौबा को मुअख्खर और अपनी उम्मीदों को लंबा कर दिया, मौत को भुला दिया और यही कहते रहे कि कल तौबा कर लेंगे, परसों तौबा कर लेंगे, यहाँ तक कि इसी गफलत में मलकुल मौत आ गए और उनकी रूह कब्ज़ कर ले गए और वो गाफिल नौजवान अंधेरी कब्र में जा पहुँचे। उन्हें ना माल ने फ़ायदा दिया, ना ग़ुलामों ने, ना औलाद ने और ना ही माँ बाप ने फ़ायदा दिया। इन सब से हमें ये पता चला कि इंसान के ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं। इब्तिदाई ज़माने को बचपन, आखिरी दौर को बुढ़ापा, जबकि उनकी दरमियानी मुद्दत को जवानी कहा जाता है। बचपन में बदन का गोश्त और हड्डियाँ मजबूती की तरफ बढ़ती हैं और 8-10 साल का अरसा चलना, बोलना, खाना, पढ़ना वगैरह सीखने और खेल कूद में गुजर जाता है और बुढ़ापे में बदन कमज़ोर होने लगता है। यूँ उसका कुछ हिस्सा बीमारी में गुजर जाता है और बाकी हिस्सा लड़खड़ा कर चलने, कांपती आवाज़ बोलने, ऊंचा सुनने, धुंधला देखने और दूसरों की बात समझने की कोशिश करने में गुजर जाता है। बुढ़ापा तवील हो या मुख्तसर, मौत पर ख़त्म हो जाता है। रही जवानी तो उसमें बदन की ताकत उरूज पर होती है, उमंगें जवान होती हैं, जज्बे पुरजोश होते हैं। इस जवानी को गुजारने वाले नौजवान 2 तरह के होते हैं। एक जो अपनी जवानी को तवानाई, एनर्जी को आखिरत की कामयाबी के लिए खर्च करते हैं, चुनांचे वो फ़राइज़ वाजिबात के पाबंद, नेकियां कमाने के शायक और गुनाह से बचने वाले होते हैं। अगर कभी नफ्सो शैतान के बहकाने से गुनाहों में मुब्तला हो भी जाएं, तो जल्द ही तौबा करके जन्नत में जाने वाले रास्ते पर चलने लगते हैं। ऐसे नौजवानों की तादाद बहुत कम होती है।
دوسری قسم ان نوجوانوں کی ہے جن کی نظروں میں دنیا ہی سب کچھ ہے، جہاں آخرت کی آبادی اور بربادی کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک جوانی دیوانی اور مستانی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر طرح طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنا ایسوں کا معمول ہوتا ہے۔ مار کٹائی، چوری چکاری، شراب خوری، جوا بازی، بدنگاہی، بدکاری میں انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ ان کا انداز زندگی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی میری مرضی، میں جو چاہوں کھاؤں، جو چاہوں پہنوں، جو چاہوں بولوں، جو چاہوں دیکھوں، جو چاہوں سنوں، جہاں چاہوں جاؤں، جس کے پاس چاہوں بیٹھوں، جو چاہوں پڑھوں۔ اس لیے وہ اپنی جوانی کی قوت و طاقت کو رب پاک کی نافرمانیوں میں صرف کرتے ہیں۔ میری عزیز نوجوان بہنیں اور بھائیوں، میدان محشر میں کتاب زندگی ہمارے سامنے کھلے گی اور ہمیں اپنے ہر فعل کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں صرف کی۔ جوانی میں نہ کرنے کے کام کرنے والے سوچیں کہ وہ کس منہ سے جوانی کی بری کارکردگی اپنے پاک رب کی بارگاہ میں بیان کریں گے۔ اس وقت شرمندگی اور حسرت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی داخل جہنم کا ذریعہ ہوگی اور اس کی رضا جنت میں پہنچائے گی۔ ہم کو چاہیے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانیں اور سچی توبہ کے بعد اپنے اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ فرض نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، صاحب حیثیت ہیں تو حج کریں، کھانے پینے، سونے جاگنے وغیرہ کی سنتوں پر عمل کریں۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے نوجوانوں، بیماری سے پہلے صحت میں جلدی کرو۔ میں صرف اس شخص پر رشک کرتا ہوں جو رکوع و سجود کو پورا کرتا ہے، جبکہ میرے اور سجدے کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جوانی میں عبادت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔